हेलो स्टूडेंट्स, जो हमारी सीरीज चल रही है अल्कोहल फिनोल ईथर, उसमें अगला वीडियो है एथिल अल्कोहल के रासायनिक गुण, है ना। इसके पुराने वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था एथिल अल्कोहल बनाने की निर्माण विधियां। 5 रिएक्शन पढ़े थे, इसमें 5 रिएक्शन पढ़े थे जिसमें एथिल अल्कोहल बनता था। उसके बाद औद्योगिक निर्माण पढ़ा था हमने सीरे द्वारा, है ना। उसके बाद उसके भौतिक गुण पढ़े थे बच्चों, है ना। उसके बाद उसमें केमिकल प्रॉपर्टी नहीं बन पाई थी, तो अगला वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ, केमिकल प्रॉपर्टी इसमें आ जाएंगी और एथिल अल्कोहल आज आपका क्या हो जाएगा, फिनिश कंप्लीट हो जाएगा बच्चों। तो हेडिंग लगाएंगे बच्चों क्या, एथिल अल्कोहल के रासायनिक गुण। क्या लगाएंगे, एथिल अल्कोहल के रासायनिक गुण। सबसे पहला रासायनिक गुण है आपका दहन। अगर इसको जला कोई भी हाइड्रोकार्बन जिसमें ऑक्सीजन पाया जाता है, चाहे वो मैथिल अल्कोहल हो, फिर चाहे मैथिल अल्कोहल हो या वो ईथर हो, है ना, तो उसको दहन करते हो तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है बच्चों। क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो एथिल अल्कोहल का फॉर्मूला C2H5OH, है ना। इसका हमने क्या करा, दहन। इसको जब जलाते हैं तो क्या बनता है, एक तो बनती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस और दूसरा बच्चों क्या बनता है, वाटर। किसी भी अल्कोहल में यही होता है हमेशा, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्या बनता है, जल बनता है। दूसरा है सोडियम धातु की क्रिया। जिन लोगों ने मैथिल अल्कोहल को डीपली स्टडी किया है, अच्छे से पढ़े हैं केमिकल प्रॉपर्टीज, तो मान लो 80% केमिकल प्रॉपर्टीज ऐसी आएंगी जो मैथिल अल्कोहल से मैच करेंगी आपस में, है ना। तो मैथिल अल्कोहल के रिएक्शन को आप 2 से 3 बार देखोगे तो एथिल अल्कोहल बड़े आराम से आपसे बन जाएगा बच्चों। सोडियम धातु से क्रिया, क्या करना है, मुझे 2 एथिल अल्कोहल लेने, कितने लेने बच्चों, 2। मैं 2 सोडियम से इसकी क्रिया करा देता हूं। प्रश्न उठता है सर 2 क्यों लेने भैया, अगर आप 2 नहीं लोगे तो हाइड्रोजन 2 कैसे निकलेंगे, क्या निकलेगी यहां से, हाइड्रोजन गैस। क्या निकल जाएगी यहां से, हाइड्रोजन गैस। बनेगा क्या, 2 बनेंगे आपके C2H5ONa, C2H5ONa, सोडियम इथॉक्साइड। क्या नाम है इसका, सोडियम इथॉक्साइड, एथॉक्साइड, ठीक है। ये बन गया सोडियम धातु से क्रिया। ये परीक्षण भी है, केमिकल प्रॉपर्टी के साथ साथ क्या, ये टेस्ट में भी काम आता है। अगला आपका है ग्रिग्नार्ड अपक्रमक, है ना। तो करना क्या है बच्चों, एथिल अल्कोहल रिएक्शन, एथिल अल्कोहल C2H5OH, ग्रिग्नार्ड अपक्रमक आप जो मर्जी आए ले लो। वैसे तो RMGX होता है, पता है सबको पहले से। RMGX को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, है ना। Br लगा दो, Cl लगा दो, यहाँ पर X लगा, Br लगा दो, Cl लगा लो, जो मर्जी है वो लगा लो। हम क्या करते हैं यहाँ पर, हम बच्चों यहाँ पर लेते हैं C2H5MgBr, C2H5 क्या लेंगे बच्चों, MgBr। क्या होगा जरा देखो ध्यान से, यहां से हाइड्रोजन और यहां से C2H5, यहां से हाइड्रोजन और यहां से C2H5, तो क्या बना, C2H5 और एक H और, कितने हो गए, C2H6। क्या हो गया बच्चों, C2H6। C2H6 का नाम है एथेन। क्या नाम बच्चों, एथेन। निकला क्या, C2H5O Mg और फिर Br। क्या निकला, मैं यहां लिख दे रहा हूं बच्चों, है ना, C2H5O Mg विद क्या निकल गया, Br। ये बन गया आपका, है ना। तो मेन प्रोडक्ट क्या बना आपका, एथेन बनता है अगर आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कराते हैं तो। दूसरा HI विद रेड फॉस्फोरस, अगर HI के साथ रिएक्शन कराते हैं रेड फॉस्फोरस की उपस्थिति में। हमने मैथिल अल्कोहल में HI वाले 2 रिएक्शन पढ़े थे, जिन बच्चों ने वीडियो देखा है उन्हें पता होगा, एक गर्म HI वाला, एक ठंडे HI वाला। तो जहां विद रेड फॉस्फोरस ले रहे हैं आप, वो ठंडे HI वाला रिएक्शन है बच्चों। कैसे होगा जरा देखो ध्यान से, अगर मैं यहाँ पर एथिल अल्कोहल लेता हूं और इसमें 2 HI लेता हूं बच्चों, कितने HI, 2 HI, ऐसे और ऐसे। देखो ध्यान सुनना, रिएक्शन को समझने की कोशिश करना, ठीक है। लिखने के लिए आप 2 मैं लिख दूंगा एक बार, मैं पहले समझा दे रहा हूं एक बार। रेड फॉस्फोरस किसकी प्रेजेंस में बच्चों, रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में क्या होगा, देखो 2 चीज तो यहां से निकलेंगी ऐसे, ठीक है, एक चीज यहां से निकलेगी ऐसे। बचा कौन, H, इसको दे दो, H किसको दे दो, इसको। क्या बन गया, C2H5 6। यहां पर भी C2H6, तो यहां पर भी C2H5 है ना, एक H इसको दे दो तो C2H6 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, C2H6, मतलब एथेन। निकलेगा क्या, एक तो I2 निकला और एक वाटर निकला। I2 और क्या निकला बच्चों, वाटर। तो मैं लिख दे रहा हूं H2O निकला आपका और साथ में क्या निकला आपका I2, ठीक है ना। तो इसमें भी बच्चों क्या बना है, एथेन इसमें भी बना है और एथेन इसमें भी बना है। इसमें भी क्या बना बच्चों, एथेन, ठीक है ना। पहली केमिकल प्रॉपर्टी है दहन,
कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में निकल जाता है। दूसरी केमिकल प्रॉपर्टी है सोडियम धातु से क्रिया, सोडियम इथॉक्साइड बनता है ना, और क्या निकल जाता है, हाइड्रोजन निकल जाती है गैस। दूसरा ग्रीनहाउस रिएजेंट्स में आप अगर मैथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड लेते हो एथेन बनेगा, और सॉरी मैथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड लोगे तो मेथेन बनेगा, और एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड लोगे तो एथेन बनेगा, और C2H5O MgBr निकल जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर HI के साथ रिएक्शन कराते हो तो ये ठीक जस्ट लाइक मैथिल एल्कोहल वाली रिएक्शन है ठंडी वाली, तो क्या करेंगे C2H5OH के साथ HI 2 बार लेंगे, एक ऐसे और एक ऐसे निकाल देंगे, ये H इसको शिफ्ट कर दो तो C2H6 वाटर और क्या निकल गया I2। आप इनको छापो फिर हम अगली प्रॉपर्टी लिखते हैं। मिटा दें, देखो करना क्या है आप, अगली हेडिंग है बच्चों निर्जलीकरण, है ना, या तो निर्जलीकरण हेडिंग डाल दो या फिर नंबर 5 सांद्र H2SO4 से क्रिया, ठीक है, सांद्र H2SO4 से क्रिया इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बहुत ज्यादा, कई बार पूछेंगे। ठीक है, 3 केस होते हैं इसमें बच्चों। पहला केस जब दोनों की मात्राएं समान हो, दोनों की मात्राएं समान हो, दोनों की मात्रा समान हो, ठीक है, पहला केस। टेम्परेचर इसमें जो रहता है बच्चों वो 100 से 110 तक रहता है, ठीक मैथिल एल्कोहल के जैसा, मैथिल एल्कोहल में ऐसा ही था। क्या होगा अगर आपने लिया मैथिल एथिल एल्कोहल और इसकी क्रिया आपने कराई HSO4 से, H2SO4 को मैंने कैसे लिख दिया HSO4, निकला क्या, यहां से OH और यहां से H, यहां से OH और यहां से H, इसको निर्जलीकरण भी बोलते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको, निर्जलीकरण। क्या नाम है इसका, निर्जलीकरण भी बोल सकते हैं, वाटर निकलता है इसमें, निर्जलीकरण बोल सकते हैं। ठीक है ना बच्चों, तो C2H5 टेम्परेचर यहां लिख दो आप ऊपर, 100 से 110 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो सकता है, C2H5HSO4 और क्या निकला बच्चों वाटर, H2O लिखो तब भी ठीक है, HOH लिखो तब भी क्या है ठीक है। इसका नाम है एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। क्या नाम है इसका, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट इसका नाम है बच्चों। ठीक है, दूसरा केस आप इसको छापो फटाफट, फिर मैं इसको मिटाता हूं, मिटा दूं, देखो दूसरा केस है इसमें, ये तो हो गया एथिल हाइड्रोजन सल्फेट वाला। दूसरा केस इसमें है बच्चों, इसी में सेम कैटेगरी में, कि अगर मैं देता हूं बी पार्ट, जब एथिल एल्कोहल आधिक्य में हो, एथिल एल्कोहल काय में हो, आधिक्य में, आधिक्य क्या होता है, अधिक, है ना, आधिक्य में हो, ठीक है, टेम्परेचर कितना रहेगा 140 डिग्री सेंटीग्रेड, कितना रहेगा 140 डिग्री सेंटीग्रेड। दूसरा बी पार्ट इसका, जब एथिल एल्कोहल काय में हो बच्चों आधिक्य में, क्या होगा जरा देखो ध्यान से, मैंने लिया एथिल एल्कोहल के 2 मॉलिक्यूल, आधिक्य का मतलब है 2 लेने, आधिक्य का मतलब क्या लेने बच्चों 2, एक सीधा एक उल्टा। कुछ बुक्स में क्या करा गया है, दोनों रिएक्शन को ऐड करके लिखा गया ऊपर वाले को, वरना ये रिएक्शन हमें आसान लगता है, आराम से याद हो जाएगा आपको। हम लोग जो रिएक्शन लिखते हैं वो बच्चों के हिसाब से लिखते हैं, उन्हें आराम से याद हो जाएगा, वरना रिएक्शन बहुत बहुत टफ होते हैं, याद करना इतना आसान नहीं होता। टेम्परेचर 140 डिग्री सेंटीग्रेड ये हो जाएगा, यहां से निकालते हैं अगर हम तो निकलेगा क्या बच्चों, यहां से कहीं से भी निकाल दो OH और यहां से क्या निकाल दो H, ठीक है, देखो C2H5O
और C2H5 निकला क्या? जल। वहां पर भी क्या निकला था? जल। और यहाँ पर भी क्या निकला? जल। और एक काम करो, यहाँ पर लिख देना कंसंट्रेट H2SO4। यहाँ पर H2SO4 प्रेजेंस रहता है, रिएक्शन मेथिल एल्कोहल आपस में, दोनों एथिल एल्कोहल आपस में रिएक्शन करके क्या बनाते हैं? डाई एथिल ईथर। क्या बनाते हैं? डाई एथिल ईथर नाम है इसका। क्या नाम बच्चों उसका? डाई एथिल ईथर। तो ये आपका केस नंबर 2 है ना। सल्फ्यूरिक एसिड अगर जब एथिल अल्कोहल आधिक्य में होगा 140 पर करेंगे तो डाई एथिल ईथर का निर्माण होगा। ठीक है, अब इसको छापो, फिर केस नंबर 3 करता हूं मैं। केस नंबर 3 मिटा दूं। केस नंबर 3 स्क्रीनशॉट लिया करो बच्चों फटाफट, है ना। देखो केस नंबर 3, केस नंबर 3 क्या है जरा देखो ध्यान से। केस नंबर 3 देखो, केस नंबर 3 ये है सी पार्ट। सी, जब सल्फ्यूरिक अम्ल ये है ना, सल्फ्यूरिक अम्ल आधिक्य में हो। सही है, काय में हो? आधिक्य में हो। ठीक है ना। तो करना क्या है, जब सल्फ्यूरिक अम्ल आधिक्य में होगा तो क्या होगा? इसका भी टेम्परेचर याद कर लो, लिख दूंगा मैं एरो के ऊपर। अब देखो, अब तक हमने क्या लिखा है, जब भी एथिल अल्कोहल लिखा है बच्चों तो हम लोग हमेशा ऐसे लिखते आए हैं, C2H5OH। ठीक है, ये एथिल अल्कोहल है। क्या ये वाला एथिल अल्कोहल नहीं है? CH3CH2OH। ये एथिल अल्कोहल नहीं है सर, दोनों एथिल अल्कोहल है। ये ओपन करके लिखा गया, ये क्लोज करके लिखा गया है ना। हम ओपन वाला लिखेंगे। अब हम क्या लिखेंगे बच्चों? ओपन वाला। क्यों? रीजन बताऊंगा मैं, देखो ध्यान से। जब सल्फ्यूरिक एसिड आधिक्य में होगा तब क्या होगा बच्चों? तो मैं ओपन करके लिख रहा हूं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड OH। ठीक, क्या करना है इसमें? एक लंबा सा एरो, और यहां पर लिखना है कंसंट्रेट H2SO4। H2SO4 टेम्परेचर रखेगा 160 से 170 डिग्री सेंटीग्रेड। पानी ये भी निकालेगा, पर ये बेचारा अकेला ही पानी छोड़ देगा कंसंट्रेट H2SO4 के टेम्परेचर की वजह से। कैसे छोड़ेगा सर? देखो ध्यान से, यहां पर कोई दूसरा मॉलिक्यूल तो है नहीं। दूसरी बात, यहां पर कंसंट्रेट H2SO4 भी रिएक्ट नहीं कर रहा है, सभी यहां पर नहीं कर रहा है। अकेला एथिल मॉलिक्यूल जो है ना, हाँ क्या करेगा? देखो, यहां से OH और यहां से H, यहां से OH और यहां से H। यहां क्या बचा? यहां बचा क्या? CH2। क्या बचा बच्चों? CH2। और यहां बॉन्ड सिंगल था, वहां क्या हो जाएगा? डबल। और यहां पर भी क्या बचा बच्चों? CH2। यहां पहले CH2 था, यहां से H और यहां से OH। क्या निकल गया? पानी। जल इसमें भी निकला, पर एक ही मॉलिक्यूल ने खुद ही जल निकाल दिया। आप ऐसे लिखना चाहो उसको ऐसे लिखो, कुछ लोग उसको लिखना चाहते हैं C2H4। इसका नाम क्या बच्चों? इसका नाम है एथीन। क्या नाम बच्चों इसका? एथीन इसका नाम है। तो एथिल अल्कोहल के जितने भी केस थे मैंने आपको करा दिए, तीनों केस बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अच्छा, कुछ केस एल्यूमिना वाले हैं, बिल्कुल सेम इसकी तरह, है ना। तो पहले आप इनको कॉपी करो, फिर एल्यूमिना वाले भी हम इस पे करते हैं। मिटा दें। देखो, अब देखो समझने वाली बात ये है बच्चों, इसमें समझना क्या है? देखो ध्यान से, 2 रिएक्शन आपको 4 रिएक्शन एक साथ याद होंगे। कैसे? जिस बच्चे ने सल्फ्यूरिक एसिड का बी पार्ट पढ़ा है, ठीक, क्या देखा आपने? C2H5OH 2 लिए गए थे ऐसे और ऐसे, ठीक है। और क्या बना था बच्चों? यहां से H और यहां से OH ऐसे निकला था, ठीक है। और सेम केस इसमें क्या करना है आपको? सेम केस यहां पर करना है Al2O3, ठीक है। और टेम्परेचर आपको रखना है इसमें 250 डिग्री सेंटीग्रेड, 240-50 के लगभग रखा जाता है, 240 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रखा जाता है। तो क्या ये रिएक्शन आपने सेम रिएक्शन बी पार्ट में नहीं पढ़ा? सल्फ्यूरिक एसिड वाले में पढ़ा। क्या बना था? डाईमेथिल ईथर। एल्यूमिना भी सेम रिएक्शन करता है, देख लो क्या बनना है, C2H5O ठीक है। क्या निकल गया? वाटर। तो आप हेडिंग इसमें लगा सकते हो क्या? एल्यूमिना की उपस्थिति में करिए, है ना। कितने पॉइंट हो गए थे हम लोगों के? 3, 4, 5, 6 है
है ना, एल्यूमिना से क्रिया, एल्यूमिना से क्रिया, एक की उपस्थिति में क्रिया है ना। एल्यूमिना की उपस्थिति में आप क्रिया कराओगे तो दो मॉलिक्यूल लिए जाएंगे किसके, एथिल अल्कोहल के, और ये रिएक्शन किससे मैच करा है, सल्फ्यूरिक एसिड वाले रिएक्शन से मैच करा है, जिसमें 140 डिग्री सेंटीग्रेड था और मैंने यहाँ पर 100 बढ़ा दिया, 240 कर दिया। दूसरा एल्यूमिना वाले केस में क्या हो सकता है, ये बी पार्ट उसका था, इसका तो ए ही रहेगा बच्चे ना। इसका जो बी पार्ट होगा उसमें भी मैंने ओपनली लिया था CH3 CH2 और OH, में ओपन करके लिखता हूँ और बड़ा करके, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड OH, ठीक है ना। टेम्परेचर बढ़ा दो इसमें, और टेम्परेचर इसमें और बढ़ा दो, Al2O3 एल्यूमिना, टेम्परेचर यहां कर दो +1 और यहां भी कर दो +1, यानी 350 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या होगा, यहां से OH, ये वाला देखो सी पार्ट से मैच कर रहा है बच्चों। जिस बच्चे को कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के तीनों पार्ट याद हैं, उसके जो लास्ट वाले दो पार्ट है वो सेम एल्यूमिना के साथ होते हैं, देखो सेम डिट्टो है, वही पार्ट सेम है, ठीक है ना। डाईएथिल ईथर, एथिल एथिल और बीच में लगाओ, डाईएथिल ईथर हो गया। क्या बनेगा यहाँ पर, CH2 डबल बॉन्ड CH2 एथीन, और क्या निकल गया H2। अंतर कितना सा है बच्चों, सिर्फ इतना सा अंतर है, इतना सा देखो, यहाँ पर एल्यूमिना लिया गया है बस, यहाँ क्या लिया गया है, एल्यूमिना। तो जिसे H2SO4 के दोनों रिएक्शन याद हैं, तीनों पार्ट याद हैं, उसे एल्यूमिना वाले रिएक्शन बड़े आराम से याद हो जाएंगे। अब इनको छापो, फॉर करता हूं मैं आगे, देखो अब देखो समझने वाली बात क्या है। अगली सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग है ऑक्सीकरण। क्या है बच्चों, ऑक्सीकरण, सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग है ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण, ठीक। अच्छा, जब ऑक्सीकरण पढ़ेंगे हम तो इसके बाद तुरंत पढ़ेंगे क्लोरीनीकरण। क्या पढ़ेंगे बच्चों, क्लोरीनीकरण, ठीक है। ऑक्सीकरण के तुरंत बाद क्या पढ़ेंगे, क्लोरीनीकरण। अच्छा, इसी क्रम में इधर हम पढ़ेंगे, इसके साथ ही आप नंबर डाल लेना, एक साथ में रिएक्शन कर रहा हूं। मैं पढ़ूंगा बिहाइड्रोजनीकरण, बिहाइड्रोजनीकरण। क्या पढ़ूंगा बच्चों, बिहाइड्रोजनीकरण, है ना। देख लेना आप, सही से लिख लेना थोड़ा, बिहाइड्रोजनीकरण, ठीक है। ये तीन बैक टू बैक पढ़ेंगे हम, ऑक्सीकरण, क्लोरीनीकरण और बिहाइड्रोजनीकरण। तीनों रिएक्शन का दावा है, एक बार में याद होंगे आपको। देखो ध्यान से करना क्या है, अगर मेरे पास एथिल अल्कोहल है C2H3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH, ये एथिल अल्कोहल, मैंने इसका कराया ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन से, है ना। ऑक्सीजन आया कहां से भाई, तो देखो K2 Cr2O7 विद H2SO4, विद क्या कर दो H2SO4, इससे आया ऑक्सीजन। कैसे, ऐसे ऐसे और ऐसे, क्या निकल गया, वाटर। बना क्या, एसिटल्डिहाइड। क्या बना, एसिटल्डिहाइड। देखो कैसे बना, ध्यान से, यहां से H, यहां से H और यहां से O, टल्ली हो गया, ऐसे ऐसे और ऐसे। तो CH3CH, केवल एक H चला गया ना, O एल्डिहाइड में एसिटल्डिहाइड। फिर दोबारा अगेन कराता हूं मैं इसका अगर ऑक्सीडेशन, अगर मैं दोबारा फिर करा दूं, मैं नीचे लिख दे रहा हूं यहां पर बच्चों, ठीक है। फिर मैंने ऑक्सीजन कराया, ऑक्सीजन आया कहां से, यहां से आया K2Cr2O7, ठीक है। तो ये वाला जो ऑक्सीजन है वो यहां पर अटैक करेगा, नीचे रखो यहां पर और लगाओ इसमें होकर, तो क्या होगा बच्चों, H इधर आ जाएगा। क्या बनेगा जरा देखो ध्यान से, एसिटिक अम्ल में कन्वर्ट हो जाएगा, इसका नाम है एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल नाम है इसका। अब ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होने की वजह से ये रिएक्शन एसिटल्डिहाइड पे न रुककर एसिटिक अम्ल तक चला गया, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। क्या हुआ, सबसे पहले हमने लिया एथिल अल्कोहल, K2Cr2O7 विद H2SO4, अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट ने ऑक्सीजन हमें प्रोवाइड करा। यहां से H और यहां से H और यहां से O, निकल गया आराम से। क्या निकला, जल। क्या निकला, आप लिखना चाहो तो यहां -H2O लिख दो, वाटर निकल गया। बनने वाला आदमी एसिटल्डिहाइड,
ऑक्सीजन की मात्रा पर्याप्त है हमारे पास, ऑक्सीजन फ्री रिएक्शन करेगा, इस हाइड्रोजन को यहां से हटा के पीछे फेंक देगा, खुद बुझ जाएगा यहां पर, तो क्या बन जाएगा, एसिटिक अम्ल बन जाएगा। लेकिन यही सेम रिएक्शन अगर मैं बेहाइड्रोजनीकरण कराऊं, देखो ध्यान से, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH, ध्यान से समझना, मेरे रिएक्शन को आप ध्यान से समझो, तीनों रिएक्शन एक साथ याद हो जाएंगे आपको आराम से। अगर मैं इससे क्रिया कराता हूं बच्चों, मैंने क्या करा, विद कॉपर 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट कर दिया, 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट कर दिया, यहां पर कोई ऑक्सीजन तो है नहीं निकलने के लिए, नहीं है, क्या होगा, ऐसे और ऐसे, सिर्फ ऐसे ऐसे 2 बार, तो क्या निकल जाएगा, हाइड्रोजन गैस बनेगा। क्या, देखो ध्यान से, CH3 CHO और निकलेगा क्या, हाइड्रोजन गैस, ये निकल गई हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस निकल गई, एसिटल्डिहाइड बना। सर ये रिएक्शन फॉर एसिटिक अम्ल तक नहीं जाएगी, नहीं जाएगी, ऑक्सीजन कहाँ है, यहां पर ऑक्सीजन नहीं है, तो ये एसिटल्डिहाइड तक ही रुक जाएगी। ये कहां तक रुक जाएगी, एसिटल्डिहाइड, हाइड, ठीक है, इसका नाम है एसिटल्डिहाइड। और रिएक्शन को बोलते हैं बेहाइड्रोजनीकरण। क्या बोलते हैं, बेहाइड्रोजनीकरण, क्यों, हाइड्रोजन गैस निकल रही है ना यहां पर, इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण भी बोल सकते हो, ऑक्सीकरण बोले, जलपटन, जलपटन तो है नहीं, जल निकल रहा है, जलपटन बोल सकते हैं, लेकिन ऑक्सीकरण इसके नाम से इसको जानते हैं। लेकिन अगर यही सेम रिएक्शन क्लोरीन से कराई जाए तब क्या होगा, यही सेम रिएक्शन क्लोरीन से कराई जाए तब क्या होगा, तीनों रिएक्शन को डीपली स्टडी करना, आराम से याद हो जाएंगे। देखो मेरे पास क्या है बच्चों, एथिल अल्कोहल, मैंने रिएक्शन करा दी किसके साथ, Cl2 के साथ, क्या होगा, ध्यान से सुनो, मैं इसको ऊपर लिख रहा हूं, एरो के ऊपर, बच्चों मैं एरो के ऊपर लिख रहा हूं उसको समझने के लिए। जैसे यहां पे ऐसे 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 टल्ली हुआ था, वैसे यहां पे क्या हुआ, देखो ऐसे ऐसे और ऐसे, एक H और 2 Cl, क्या निकल जाएगा, 2 HCl, एक H और एक Cl, सॉरी 2 Cl, क्या निकल जाएगा, HCl, बचा क्या, देखो ध्यान से, CH3 CHO, CH3 CHO। हम लोगों ने ये रिएक्शन ब्लीचिंग पाउडर वाली रिएक्शन पढ़ी थी, क्लोरोफॉर्म बनाने वाली, उसमें पढ़ी, राजा साहब के नाम से पढ़ी थी, कि राजा साहब आते हैं जाते हैं, वहां पर पढ़ा है ध्यान से। लेकिन क्या रिएक्शन यहां पर खत्म हो जाएगी एसिटल्डिहाइड पर, नहीं, ये रिएक्शन आगे जाएगी, ठीक है। क्या होगा बच्चों, फिर करा दो Cl2 से क्रिया, लेकिन अब कितनी लेनी पड़ेगी, 3 Cl2, कितनी लेनी पड़ेगी, 3 Cl2, यहां पर अटैक होगा, कितने H है यहां पर, 3, यहां Cl कितने, 3 दूनी 6, तो 3 HCl निकलेंगे बच्चों, कितने HCl निकलेंगे, 3 HCl, ध्यान सुनना, यहां से H हट गया ना, Cl टोटल कितने, 3 दूनी 6, 3 तो चले गए H के साथ, बचे 3, यहां घुसा दो बीच में, यहां पे लगाओ, क्या बनेगा, देखो CCl3CH, इसका नाम है क्लोरल, क्लोरल, इसका नाम क्या है, क्लोरल। तीनों रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका नाम है ऑक्सीकरण, ये प्रोसेस यहां तक जाता है, एल्डिहाइड बनता है, इसमें भी एल्डिहाइड बनता है, इसमें भी एल्डिहाइड बनता है। पहले ये रिएक्शन जब आगे बढ़ता है तो एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है ऑक्सीजन कराने के बाद, ये रिएक्शन आगे नहीं बढ़ता है, आगे कोई ऑक्सीजन नहीं है जो आगे बढ़ पाए रिएक्शन, पर ये रिएक्शन क्या है, यहां से क्लोरीन से क्रिया करने के बाद पहले एसिटल्डिहाइड ही बनता है, फिर 3Cl2 से और करा के बनता है क्लोरल। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, फटाक से बच्चों छापो, तीनों रिएक्शन बैक टू बैक आपको याद हो जाएंगी, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, छापो फटाफट इनको। हटाए, ऑक्सीकरण, देखो बच्चों अब क्या करना है, केमिकल प्रॉपर्टी बच्चों मॉडल में कम दी गई है ना, हमने डिटेल में बताई है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं, बोर्ड में अगर कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो 100% गारंटी है क्वेश्चन आपका यहां से बाहर जाएगा नहीं। देखो बच्चों अगली एक रिएक्शन है जो ये देता है, उसका नाम है हेलोफॉर्म क्रिया, हेलोफॉर्म अभिक्रिया। कौन सी क्रिया बच्चों, हेलोफॉर्म, हेलोफॉर्म क्रिया। होता क्या है, एथिल अल्कोहल और इसके साथ आप ले लो I2 और साथ में आप ले लो NaOH। हेलोफॉर्म रिएक्शन का वीडियो पड़ा हुआ है, जिसको हेलोफॉर्म रिएक्शन पर्टिकुलर पूरी डेफिनेशन के साथ पढ़नी है तो आप उस वीडियो को वॉच कर सकते हो बच्चों, ठीक है ना। क्या होगा इसमें, 4 प्रोडक्ट बनते हैं बच्चों, 4, क्या क्या, देखो सुनो ध्यान से, पहले तो आइडोफॉर्म से रिएक्शन करा रहे हो आप I2 से, तो आइडोफॉर्म बनेगा,
Cl2 से बनाओगे Cl क्लोरोफॉर्म बनेगा, Br2 से कराओगे ब्रोमोफॉर्म बनेगा, I2 से कराओगे आइडोफॉर्म बनेगा। आइडोफॉर्म का फॉर्मूला होता है CH3 पहला। दूसरा, यहां पर कितने वो हैं आपके पास C2H5 दो। आप ऐसे लिखना चाहो तो आप इनको ऐसे लिख लो ओपन करके, CH3 और CH2, बस एथिल अल्कोहल। दो कार्बन है, एक फॉर्मेट बनेगा, चाहे फॉर्मेट बने या एसिटेट बने, कार्बन दो है, एक बनेगा बच्चों आपका फॉर्मेट COONA, दो हो गए। दूसरा Na के साथ I भी जाएगा तो एक Na का NaI, क्या बनेगा बच्चों NaI, और लास्ट में आपका निकलेगा जल। क्या निकलेगा बच्चों लास्ट में? जल। एथिल अल्कोहल ये रिएक्शन भी देता है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, नाम से जाना जाता है एथिल अल्कोहल, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन। एथिल अल्कोहल ये रिएक्शन भी देता है, रिएक्शन का नाम है हेलोफॉर्म रिएक्शन। नंबर आप डाल लेना, कौन सा नंबर है, नंबर मुझे याद नहीं रहा पढ़ाते पढ़ाते। इसमें देखो बच्चों, इसका ठीक डबल कर दो तो यहां हो जाएगा 4, 4 में 2 और ऐड कर दो तो यहां हो जाएगा आपका 6। इस यहां पर जितना नंबर आया 2 का भाड़ा पड़ लो, 2 दूनी 4, 4 और 2 6। इस 6 में से एक कम करो, यहां पर आ जाओ आप, यहां पर इसके आगे लिख दो, लास्ट वाले 2 नंबर के आगे आपको लिखना है 5 और 5। समीकरण हो गया बैलेंस, चेक कर लेना, समीकरण पूरा क्या हो गया बैलेंस। फटाक से इसको छापो बच्चों, फिर एक और रिएक्शन करते हैं, फिर हम लिखते हैं इसके उपयोग। देखो, जिन बच्चों को ऐसा लग रहा हो कि रिएक्शन ज्यादा फास्ट हो रही हैं, वो मेथिल अल्कोहल वाले वीडियो को एक बार वॉच कर लें, तो सारी रिएक्शन आपको वहां से मिल जाएंगी। ये रिएक्शन दोबारा पढ़ाई जा रही है, हालांकि मेथिल अल्कोहल सारी रिएक्शन हम लोग पहले पढ़ चुके हैं बच्चों। देखो, अगला है PCl3 से क्रिया। क्या क्रिया बच्चों? PCl3। सारे रिएक्शन आप लोगों ने लास्ट वीडियो में पढ़े हैं। उसके बाद अगला है PCl5 से क्रिया, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, है ना। जिन बच्चों को लग रहा हो रिएक्शन टफ हो रहे हैं, मैं फिर वही बात कह रहा हूं, वो आप लोग देख लो मेथिल अल्कोहल वाला वीडियो, सारे रिएक्शन आपको बहुत आसान लग रहे हैं। उसके बाद है आपका SOCl2 से क्रिया, SOCl2 थायोनिल क्लोराइड, थायोनिल क्लोराइड से। PCl3 से आप कराओगे तो क्या होगा, देखो C2H5OH, कितने डी जाएंगे 3, किससे कराना है PCl3 से, ठीक है। क्या बनेगा बच्चों C2H5Cl और निकलेगा H3PO3, फॉस्फोरस अम्ल, फॉस्फोरस, ठीक है। और अगर आप PCl5 से कराते हो रिएक्शन तो C2H5OH, और विद ट्रिक पढ़ना है तो पुरानी वीडियो देखिए आप फटाफट, विद ट्रिक के साथ, है ना। तो यहां पर भी प्रोडक्ट यही बनेगा सेम, C2H5Cl प्लस एक निकलेगा POCl3 और लास्ट वाला आपका निकलेगा HCl, 3 पार्ट में डिवाइड होगा PCl5 वाला, ठीक है ना। ट्रिक मैंने पीछे वाले पार्ट में पढ़ाई है। SOCl2 की अगर मैं बात करता हूं तो सेम कैटेगरी रहेगी बच्चों, ये हो गया एथिल अल्कोहल। SOCl2 थायोनिल क्लोराइड से रिएक्शन करा दो आप इसकी, SOCl2, है ना, विद पिरिडीन, PY बोले तो पिरिडीन की उपस्थिति में होती है ना। क्या बनेगा बच्चों, एक तो बनेगा C2H5Cl, दूसरा प्रोडक्ट बनेगा आपका SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, और तीसरा प्रोडक्ट बनेगा आपका HCl, ठीक है। इस प्रक्रम का नाम जाना जाता है डार्जन प्रक्रम, डार्जन प्रक्रम के नाम से, डार्जन प्रक्रम। हेलो एल्केन बनाने की सबसे अच्छी विधि मानी जाती है। कारण क्या है? कारण ये है, सल्फर डाइऑक्साइड बनती है जो ऑटोमेटिक ऊपर उड़ जाती है, पिरिडीन क्षारीय प्रकृति का होता है जो अम्ल को एब्जॉर्ब कर लेता है। कैसी प्रकृति का होता है बच्चों? क्षारीय प्रकृति का। तो सीधी सी बात है, हमें पृथक करने में दिक्कत होती नहीं है, हेलो एल्केन में काफी शुद्ध हो जाती है, ठीक है ना। आप इनको छापो फटाफट, केमिकल प्रॉपर्टीज में खत्म होती हैं। इसके बाद हम इसके लिखेंगे यूजेस और 2 या 3 टेस्ट, और हमारा वीडियो फाइनल हो जाएगा बच्चों। अगला है एथिल अल्कोहल का परीक्षण बच्चों, ठीक है ना। हमने अभी पढ़ा था क्रम में परीक्षण पढ़ना है, परीक्षण के बाद में अगला पढ़ना है उपयोग। पहला है कि एथिल अल्कोहल सोडियम धातु के साथ क्रिया करने पर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है, H2 गैस, ठीक है ना। तो हमने जो रासायनिक गुण पढ़े थे
उसी में से हमारे परीक्षण निकल के आते हैं जिनमें कुछ विशेष बात होती है। जैसे हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है, अगर इसको वैल्यून में भरेंगे तो वैल्यून आराम से जुड़ जाएगा बच्चों, है ना। तो ये क्या है हमारा टेस्ट काम में आ जाएगा। तो पहला आपका हो जाएगा एथिल अल्कोहल सोडियम धातु के साथ, है ना, सोडियम के साथ क्रिया करके Na के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। सबसे पहली केमिकल प्रॉपर्टी हम लोगों ने यही पढ़ी थी। दूसरा है हेलोफॉर्म परीक्षण, है ना। इस परीक्षण को नाम हेलोफॉर्म परीक्षण भी कहते हैं। आइडोफॉर्म को पीला विच्छेद देता है, इसका नाम है हेलोफॉर्म परीक्षण। हेलोफॉर्म अभिक्रिया भी है इसका नाम और हेलोफॉर्म परीक्षण भी इसका नाम है। क्या नाम बच्चों इसका? हेलोफॉर्म परीक्षण के नाम से जाना जाता है। एथिल अल्कोहल आयोडीन और NaOH के साथ क्रिया करके आइडोफॉर्म का पीला अवक्षेप होता है, येलो कलर का अवक्षेप आता है ना। एंटीसेप्टिक होता है, बीटाडीन में इसकी मात्रा पाई जाती है बीटाडीन में। अगला है नंबर 3, अगर एथिल अल्कोहल का ऑक्सीकरण किया जाए, ऑक्सीकरण करने पर ऑक्सीकरण होगा गाइस बच्चों, ऑक्सीकरण कैसे हमने करा था K2Cr2O7 H2SO4 अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट से। तो पहले क्या बना था? एसिटल्डिहाइड बना था। एसिटल्डिहाइड की भी विशिष्ट गंध होती है, उसके तुरंत बाद क्या बन जाएगा बच्चों? एसिटिक अम्ल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एसिटिक अम्ल, जिसमें क्या आती है? विशेष गंध आती है। जिसमें क्या आती है बच्चों? विशेष गंध आती है। 3 परीक्षण काफी हैं आपके लिए। अब ऐसे सामान्य तौर पर 2 पूछे जाते हैं, आप इनको छापो, लास्ट हम उपयोग और इसके पूरे करते हैं। लास्ट है उपयोग, है ना। एथिल अल्कोहल के सबसे लास्ट पे हमें क्या पढ़ना है? उपयोग। सबसे पहला है बच्चों मैथिलीकृत स्पिरिट बनाने में। मैथिलीकृत स्पिरिट क्या होती है? जैसे मेरे पास क्या है? एथिल अल्कोहल है बच्चों, इसमें मैं क्या करता हूँ 10 से 15%, 10 या 15% मैथिल अल्कोहल मिला दूँ इसमें। क्या मिला दूँ बच्चों इसमें? मैथिल अल्कोहल C2H5OH, मैथिल मतलब CH3OH मिला दूँ इसमें। तो ये जो अल्कोहल है वो मैथिलीकृत हो जाएगा, है ना। इससे क्या होगा? इसकी जो बर्बादी होती है, लोग पीते हैं, पीने से इसको बचाया जा सकता है ना। तो मैथिलीकृत स्पिरिट बन जाएगी। एथिल अल्कोहल में 10 से 15% मैथिल अल्कोहल मिला दिया जाता है तो मैथिलीकृत स्पिरिट बन जाती है, ठीक है। वो पेंटिंग में काम आती है पर पीने में काम हमारे नहीं आती। दूसरा हमने अभी एथिल अल्कोहल में पढ़े थे, क्लोरोफॉर्म भी बना था बच्चों हमारा, आइडोफॉर्म भी बना था, क्लोरल भी बना था, एसिटिक अम्ल भी बना था, एसिटल्डिहाइड भी बना था। मैंने सामान्य तौर पर 4 लिए हैं, आप बहुत सारे बना के लिख सकते हो क्या क्या बना था, है ना। तो क्या लिखोगे बच्चों? क्लोरोफॉर्म, आइडोफॉर्म, क्लोरल, एसिटिक अम्ल आदि के निर्माण में, आदि बनाने में। इसके अलावा और भी होते हैं। अगला पावर अल्कोहल का नाम हम लोगों ने पढ़ा था मैथिल अल्कोहल में। मोटर वाहनों में व हवाई जहाजों में ईंधन के रूप में ये क्या होता है? ज्वलनशील पदार्थ होता है एथिल अल्कोहल, इसलिए मोटर वाहनों में और हवाई जहाजों में इसका ईंधन के रूप में प्रयोग करा जाता है ना। और पावर अल्कोहल भी इससे बनता है, ठीक है ना। अच्छा अगला है आपका पेय पदार्थ, जैसे शराब, मदिरा, है ना, इनमें अल्कोहल की मात्रा पाई जाती है। हालांकि खांसी के सिरप कोरेक्स में भी अल्कोहल की मात्रा पाई जाती है, वो हम आगे डिस्कस कर लेंगे। तो मदिरा या शराब के रूप के निर्माण में भी इसका प्रयोग करा जाता है, तो एथिल अल्कोहल का यूज करा जाता है। सबसे लास्ट इत्र व पारदर्शी साबुन, पियर्स, कुछ ऐसे ट्रांसपेरेंट साबुन होते हैं ना, पियर्स वगैरह। दूसरा सौंदर्य प्रसाधन, ब्यूटी पार्लर में भी एथिल अल्कोहल का प्रयोग किया जाता है। जीवों की रक्षा के लिए, जीवों की जांच के लिए भी एथिल अल्कोहल का प्रयोग किया जाता है। मैंने सामान्य तौर पर 5 लिखे हैं, तो 5 आपको आराम से याद हो जाएंगे। इन 5 को पूरा करने के बाद और दोनों वीडियो को वॉच करने के बाद अगर बोर्ड एग्जाम में एथिल अल्कोहल से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपका आता है तो 100% आपका हो जाएगा, ठीक है ना बच्चों।